हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि आपको मैं बता दूं, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर दिया मैंने, आपका बट्टा डिस्काउंट भी खत्म कर दिया। आज एक बहुत अच्छा चैप्टर लेके आया हूं, आपका वर्क एंड टाइम लाभ। आपका लाभ हानि के बाद मैंने बट्टा को पढ़ाया, अब बट्टा के बाद आपका उसके पहले प्रतिशत पढ़ाया, प्रतिशत के बाद लाभ हानि पढ़ाया, लाभ हानि के बाद आपका मैं यहाँ पे बट्टा बताया, बट्टा के बाद आज आपका वर्क एंड टाइम कार्य और समय पढ़ाने जा रहा हूँ। कार्य समय को बड़े अच्छे से ध्यान से आप लोग पढ़ना, एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के आपको कराऊंगा। सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से देखना। लोगों को बता दो क्लास स्टार्ट हो गई, सब क्लास में आए। आप लोग एक क्वेश्चन को देखना, ऐसे वर्क एंड टाइम कार्य और समय कैसे चैप्टर होते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछता है। आप कार्य समय का यहाँ पे देखेंगे, कार्य और समय का ज्यादातर आपका क्वेश्चन कार्य समय का बहुत पूछा जाता है पेपरों में, ठीक है। तो हम आपको देखना कार्य और समय के क्वेश्चन को अच्छे से आपको मैं समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन पहला आप देखना, यहाँ पे समझना। ये हो गया आपका कार्य और आपका हो गया ये समय। काल समय में कुछ रहता नहीं है, बस क्या है थोड़ा सा आपको लासा मासा आए, बाकी सारे क्वेश्चन में सिखाऊंगा। कोई भी आपको सूत्र नहीं याद करना है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बस क्या है आपको सही से समझना है। आओ हम लोग पहले क्वेश्चन चलते हैं, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा सुरेश किसी काम को 12 दिन में, कह रहा सुरेश किसी काम को आपका 12 दिन में तथा महेश उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कोई कार्य है, सुरेश उस कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में, तथा महेश उस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे, सही समझना यहाँ पे। अब आपको कोई ट्रिक कुछ नहीं याद करना, सीधे सीधे आपको मैं बता रहा हूँ। पहले आपका दिया है कोई कार्य है, उसको सुरेश करता है, सुरेश कितने दिन में, आपका 12 दिन में। और कौन है आपका, उसी को कार्य को महेश, उसी कार्य को आपका महेश कितने दिन में, आपका 18 दिन में। हम इसका लेंगे लासा, लासा इसका आ जाएगा आपका यहाँ पे 36। देखना ये आपका जो आता है ये कुल कार्य आता है, क्या आता है आपका, हमेशा कुल कार्य आएगा, और जो बीच में आएगा वो आपका क्षमता आएगा। तो 12 12 12 36 और 18 दूनी 36, सही समझना। आपका सुरेश एक दिन में 3 कार्य करेगा, महेश एक दिन में आपका 2 कार्य करेगा। देखना आपका ये जो होता है ये कुल कार्य है, और ये इनकी क्या है, आपकी क्षमता है, ठीक है। अब कह रहा आपका यहाँ पे कह रहा दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब देखना सुरेश और महेश, सुरेश और महेश मिलके कितना, सुरेश एक दिन में 3 कार्य, महेश एक दिन में 2 कार्य, तो ये कितना कार्य हो जाएगा आपका 3 2 5 कार्य। सुरेश और महेश एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 5 कार्य करते हैं, तो आपका 36 कार्य कितने दिन में करेंगे, 36/5, 5 सते 35 बचा 1/5 दिन में, कितना 7 सही 1 आपका 5 दिन में करेंगे। कितने दिन में, 7 सही 1/5 दिन में। सुरेश कोई कार्य 12 दिन में करेगा, महेश उसी कार्य को 18 दिन में करेगा। लासा ले लिया 36 को, टोटल कार्य आ गया। क्षमता इसकी 12 तिहाई 36 3, 18 दूनी 36 2। आपका इनका क्या किया मैंने, आपका दोनों का कार्य की क्षमता कितनी है, 3 2 5, 36/5, आपका 7 सही 1/2 दिन आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से समझना, एक एक क्वेश्चन को, ठीक है, कहीं मत जाना, केवल क्वेश्चन को सही समझना। वर्क एंड टाइम का जो क्वेश्चन है ये काफी लाजवाब और अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सही से क्वेश्चन को समझते रहना, एक भी क्वेश्चन आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगी। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन काफी अच्छा होता है, इसीलिए कहते हैं कि आपके पेपर के पहले आप सही से पढ़ लो एक एक चैप्टर को। जब तक आप पेपर के पहले पढ़ोगे नहीं तो वैकेंसी आने के बाद आपको तैयारी हो नहीं पाएगी मेंटेन, आपको टाइम बहुत कम दिया जाएगा। इसीलिए मैं सारे चैप्टर को आपको तैयार करवा दे रहे हैं अभी से पहले से। अगला क्वेश्चन देखना आपका कहा क्या है, यदि रमेश और सुरेश किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं, रमेश उसी कार्य को अकेले 12 दिन में कर सकता है, तो सुरेश उसी काम को अकेले कितने दिन में समाप्त कर सकता है। गौर से समझना क्वेश्चन को। कहा है यदि रमेश और सुरेश किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, यदि आपका रमेश और कौन, आपका सुरेश
किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। फिर आपका कह रहा सुरेश, आपका रमेश उसी कार्य को 12 दिन में। कौन? आपका रमेश उसी कार्य को कितने दिन में? 12 दिन में। हम लासा लेंगे इनका, लासा आ जाएगा 12, 4 तिहाई 12 और 12 का नम 12। मतलब रमेश की क्षमता आ गई एक कार्य करने की। रमेश एक कार्य करता है। रमेश कितना करता है? एक कार्य। सुरेश कितना करता है? आपका 3। एक सुरेश कितना करेगा? तो आपका अगर रमेश एक कार्य करेगा 3 कार्य, और सुरेश कितना कार्य? 2 कार्य। अब मेरी बात समझना, रमेश की देखना, आपका रमेश कितना कार्य करता है? आपका जो रमेश है, सही समझना, जो आपका रमेश है, नहीं चल रहा कोई बात नहीं, वो 2 कार्य करता है। और जो सुरेश है, रमेश एक कार्य, और जो सुरेश है वो कितना कार्य करता है? आपका 2 कार्य करता है। अब कह रहा सुरेश 12 कार्य है, 12 कार्य को अकेले सुरेश कितने दिन में करेगा? ये कहना आपका सुरेश अकेले कितने दिन में करेगा? सुरेश दो कार्य, तो बाप का 2 छक 12 कितने दिन में कर देगा? आपका 6 दिन में आपका पूरा कर देगा सुरेश अकेले। क्वेश्चन कुछ है तो ना, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। इससे बेसिक क्वेश्चन आपको बताना बड़ी बात है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको पहले से आना चाहिए। हम इसीलिए आपको एकदम बेसिक से बता रहे कार्य और समय को। ये आपका 3-4 क्लास में समाप्त हो जाएगा, लेकिन काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे जो आपके पेपर के हिसाब से बहुत अच्छे होंगे। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा रमेश, महेश, कमलेश किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 25 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? कोई बात नहीं, यहाँ पर देखना आपका रमेश हो गया, रमेश, दूसरा आपका कौन हो गया? महेश, आपका महेश, फिर आपका कमलेश, आपका कौन? कमलेश, सही समझना, ये हो गया कमलेश। रमेश, महेश और कमलेश क्रमशः इसे कितने दिन में? 10 दिन में, 15 दिन में और आपका 25 दिन में। इनका हम लासा ले लेंगे। इनका जब लासा निकालेंगे तो लासा आ जाएगा आपका 15, 25, 60। देखना 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, पंचम 25, 5 और 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 25 150। कितना आ जाएगा इनका लासा? आपका आ जाएगा 150, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 15 बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा, और ये आपका कितनी? 6 बार जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। अब आपका देखना रमेश का एक दिन में कितना कार्य करता है? 15 कार्य। महेश एक दिन में 10 कार्य और कमलेश एक दिन में 6 कार्य। कह रहा तीनों मिलके मतलब रमेश, आपका महेश और कमलेश कितना हो जाएगा? 15 प्लस 10 प्लस आपका 6, ये हो जाएगा 15 और 10 25 और 25 6 31। कितना? 31 कार्य। कितना हो जाएगा आपका? 31 कार्य। अब ये तीनों करते तो इसको हम क्या कर देंगे? कुल तीनों मिलके आपका 150 बटे 31। आपका 3 बार जाएगा, 2 आपका जाएगा कितनी बार? 4 बार। तो ये आपका 4 बार जाएगा, आएगा कितना? 4। आपका बचेगा 26, 26 सही आपका 31 दिन में। मतलब आपका 4 सही 26 बटे 31 दिन में क्या करेंगे लोग? पूरा कर देंगे। काफी अच्छे क्वेश्चन है, आपको सही से समझना होगा क्वेश्चन को। कहा क्या है आपका कि रमेश किसी कार्य को 10 दिन में, महेश उसी कार्य को 15 दिन में, कमलेश उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। तीनों मिलके तो आपका लासा लेंगे 150, ये 15, 10 और 6 आ जाएगा, जोड़ देंगे आपका 31 आ जाएगा। 150 में 31 से भाग दे देंगे तो आप कितना आ जाएगा? 4 से 26 बटे 31 दिन आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बेटा इसको देखना, डाले ना, क्वेश्चन को देखना। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा आपका ए और बी एक काम को 12 दिन में, बी और सी उसे 15 दिन में और ए सी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकेंगे? तो क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया है। आपका कह रहा ए बी किसी कार्य को, देखना ए और बी किसी कार्य को, ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में, बी प्लस सी उसी कार्य को 15 दिन में और सी प्लस ए उसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य कितने दिन में करेंगे? इनका हम लेंगे लासा।
ए बी सी तीनों का क्या करेंगे, आपका लेंगे लासा। लासा आ जाएगा यहाँ पे 12 12 नहीं 90, 180 आ जाएगा। ये 180 आ जाएगा। ये 18 दहम 180, ठीक है। 15 दहा 150, 15 गुणे आपका 12 बार जाएगा यहाँ पे, कितनी 15 बार जाएगा, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा, 15 बार। अब देखना यहाँ पे ए बी बी सी सी ए बी की क्षमता 15, बी सी की क्षमता 12 और ए सी ए की क्षमता 10 है। तो हम ए बी सी की क्षमता निकालेंगे, तो ये इनको जोड़ लेंगे, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए बराबर आपका 15 प्लस 12 प्लस 10। ये हो जाएगा ए टू ए बी टू बी सी टू सी। देखना 2a 2b 2c, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 15 आपका 25, आपका ये हो जाएगा, आप लेंगे 10 25 25 और 37, कितना जाएगा आपका 37। ये आप दो कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो जब दो कॉमन ले लेंगे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 37 बटे, देखना 37/2, यहाँ पे आपका ई हो जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 37/2 हो जाएगा। ये ए बी सी की क्षमता आ जाएगी। अब हमको कुल कार्य 180 करवाना है, हम लिख देंगे 180/37/2, ऊपर जाएगा ये 18 36, 360 बटे आपका 37, ठीक है। अब ये आपका लगभग 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा आपका, लगभग ये 9 10 36 10 बार जाता, ये 9 बार जाएगा। अब आपका 9 बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 7 63, 6 बचा 9 7 63, 6 बचा और 9 3 27 27 6 आपका 33, ठीक है। 300 आपका 33 हो जाएगा, तो बचेगा 27, कितना बच जाएगा आपका 27 बटे आपका 37, ठीक है। तो ये आपका इतना दिन आ जाएगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लो, तो फिर बताते हैं, समझाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। हो गया, नहीं समझ में आया क्या? कुछ नहीं करना था आपका। ए बी एक दिन में कितना 12 कार्य, बी सी 15 दिन में, सी ए उसी कार्य को 18 दिन में, लासा लिया 180 आया। हमने काट दिया, ये ए बी 15 बी सी 12 और सी ए 10। हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, ए बी बी सी सी ए इनको जोड़ेंगे 15 12 और 10। ये कितना हो जाएगा आपका, ए बी सी आ जाएगा 37/2, 37/2 क्या 180/37/2 काटेंगे 360/37, तो हम इसको काट देंगे 9 सही 27 बटे आपका कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपके बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। मिटाने, ठीक देखना। चलो अगला क्वेश्चन देखना, कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है, देखना। देखना सेम क्वेश्चन अगला दिया है, कह रहा आपका किसी कार्य को ए बी 10 दिन में, बी सी 20 दिन में और आपका सी या सी ए आपका 25 दिन में कर सकते हैं, तो वो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। कोई बात नहीं, ए बी 10 दिन में, ए बी कितने दिन में 10 दिन में, बी सी 12 दिन में, सॉरी बी सी 15 और सी ए 20 है। देखना ए बी आपका 10, बी सी 15 और सी ए आपका सी प्लस ए कितने दिन में 20 दिन में करते हैं। अब इनका हम लासा ले लेंगे, लासा लेंगे आपका आएगा 60, 10 छक 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, सही ना। देख लेना 15 चौका 60 और 20 तिहाई आपका हो जाएगा कितना 60। ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, नहीं सॉरी ए प्लस बी, फिर बी प्लस सी, फिर सी प्लस ए बराबर आपका यहाँ पे 6 प्लस 4 प्लस 3, ये 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 6 4 10 3 13। ये दो कॉमन ले लेंगे, आएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 13। ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2, ये हो जाएगा। अब तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो आपका हो जाएगा 60/13/2, ये हो जाएगा आपका 120/13, 13 आपका हो जाएगा 13 सते 91, ठीक है। और जाएगा
13 सत्ते 91 हो जाएगा, 13 9 117, 9 बार जाएगा बटे कितना 117, 3 बटे आपका 13 दिन। सही नहीं है? सही है। 13 9 आपका हो जाएगा 13 9 आप यहाँ पे 117 और आपका बचेगा 3 बटे 13, मतलब 9 सही 3 बटे 13 दिन में आपका समाप्त कर देगा। क्वेश्चन काफी अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को करना, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझेंगे, अच्छे से करेंगे, आपको 100% अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलो अगले क्वेश्चन का देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं, इसको मिटा रहे हैं। देखना क्या कह रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा कह रहा है। ए किसी कार्य को 6 दिन में, बी उसी कार्य को 9 दिन में तथा सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करते हैं और इस प्रकार उन्हें 930 रुपये मिलता है, तो प्रत्येक का हिस्सा बताइए। सही समझे तो क्या बोला है? तो प्रत्येक का आपका हिस्सा बताइए। देखना पहले इन लोग की क्षमता, जो हिस्सा होता है उनकी क्षमता देखना। ए कितने, ए हो गया आपका, बी हो गया, सी। ए कितने दिन में करता है आपका? ए पूरा करता है 6 दिन में, बी आपका 9 दिन में और सी आपका कितने दिन में? 15 दिन में। ठीक है, अब इनकी क्षमता निकालेंगे, लासा लेंगे। लासा आएगा यहाँ पे 9 45। देखना, अगर 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, 3 15 और 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 9 से कटेगा नहीं और ये हो जाएगा आपका 9 6। देखना, अगर हम लासा लेते हैं इनका, तो ये लासा आ जाएगा आप मान लीजिए 4। देखना यहाँ पे कर लेते हैं लासा, कोई बात नहीं, लासा अगर निकलता नहीं 9 और 15 का, तो हम 3 से काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे 3 9 और आपका 15, फिर 3 से काटेंगे 1, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे 1 1 5, फिर 5 से काट देंगे 2 तिहाई 6 6 ना, ये हो जाएगा 2 10, 3 त्रिक 9 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 90। देखना, तो ये आपका जाएगा कितनी बार आपका यहाँ पे? 15 बार। 15 छक्का 90, ये जाएगा आपका 9 10 में 90 और 15 छक्का 90। देखना, इनकी ए बी सी की क्षमता आ गई। ए अनुपाते बी अनुपाते सी, क्षमता के अकॉर्डिंग पैसा बढ़ता है। ए की क्षमता कितना है? 15, बी की क्षमता कितना? 10, सी की क्षमता 6। बहुत गौर से समझना, जो पैसा का बंटवारा हमेशा होता है, मजदूरी का बंटवारा हमेशा उनकी क्षमता के अनुसार होता है। कैसे होता है? जैसे उनकी क्षमता होती है वैसे इनका पैसे का बंटवारा होता है। ठीक है, तो ये भी सी है, इनकी घर काम करने की वो है, मतलब टाइम दिया है, और इनकी ये क्षमता है, क्षमता आ गई। देखना, इनकी क्या आ गई? क्षमता। ये क्षमता है, क्षमता कितना? ए की क्षमता 15, बी की 10 और सी की 6 है। इनको बांटना कितना है किसी रुपए में? 930 से 15 25 और 25 31, ये आपका 31 रेशियो शो कर रहा है। इसी रेशियो में बांट देंगे, इसी रेशियो में, तो हमारा 31 रेशियो शो कर रहा है 930 को। 31 तिया 1 रेशियो शो करेगा आपका 30 को। कोई दिक्कत? ये हो जाएगा आपका गुणा 30 से, ये हो जाएगा गुणा आपका 30 से, ये हो जाएगा गुणा आपका 30 से। 15 तिया 45, 450 रुपये। कितना हो जाएगा आपका? 450, 300 और ये हो जाएगा 3 छक्का 18, 180 रुपये। ये आपका इनका अलग अलग हिस्सा आ गया। ठीक है, यही आपसे पूछा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चनों को आप कभी गलती भी ना करना, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर दिए जाते हैं। मजदूरी का हमेशा मजदूरी जो होती है उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग बांटा जाता है। मजदूरी कैसे बढ़ती है? उनके क्षमता की, जैसे उनकी क्षमता होगी वैसे उनमें मजदूरी बढ़ेगी। तो इनका हमने ए 6 दिन में, बी 9 दिन में, सी 15 दिन में हमने इनका लासा लिया, 90 आया, तो ए आपका 15 और बी 10 सी 6, इन्हीं के अनुपात में हमने इनके मार्क्स को बांट दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले लो। फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सब बताएं। चलो अगला क्वेश्चन देखना, समझना अगला क्वेश्चन क्या है, सही से देखना क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ पे
कह रहा का एक काम को, का मतलब ए है, ठीक है। कह रहा एक काम को आपका 9 दिन में कर सकता है बी ए से 50% अधिक तेज काम कर सकता है, ठीक है। तो बताइए बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। कोई बात नहीं, ए किसी काम को अकेले 9 दिन में कर सकता है, बी जो है आपका ए से 50% अधिक तेज करता है। ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी। आपका कह रहा है जो बी है ए से मतलब जो बी है ए से 50% तेज करता है, ए से 50% तेज। अगर ये 100 कार्य करता है तो ये 150 करेगा। ये काट देंगे, 5 5 दूनी 10, 5 3 15। अगर ये 2 कार्य करेगा तो ये 3 कार्य करेगा। अब कह रहा एक कार्य को 9 दिन में करता है, तो हम कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य क्या निकालेंगे? कुल कार्य। तो एक दिन में ये 2 कार्य, कितने दिन में? 9 दिन में। 9 दूनी 18 कार्य आ जाएगा। ये 18 कार्य जो आ जाएगा एक कुल कार्य आ जाएगा। अब कुल कार्य 18 है तो बी कितने दिन में करेगा 18 कार्य को? 18/3, 3 छक 18, कितने दिन में करेगा आपका? 6 दिन में करेगा। बी कितने दिन में करेगा आपका? 6 दिन में करेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो मिटा रहे हैं, ठीक है, मिटाएं, देखना सही से समझना है कि क्वेश्चन को, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन आपका दिया क्या है, कह रहा आपका ए किसी कार्य को, ए किसी काम को, कह रहा ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। बी के काम करने की गति सी की ना 3 गुनी है। यदि ए के काम करने की गति बी की गति का 2/3 हो तो ए, बी और सी उस कार्य को एक साथ कितने दिनों में कर सकते हैं। सही से समझना, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। आपका कह रहा है यहाँ पे आपका ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है। ए 6 दिन में करता है तो ठीक है, इनकी क्षमता पहले निकालते हैं। इनकी जो है क्षमता कैसे दिया ये निकालना है। कह रहा आपका जो बी के काम करने की गति सी से 3 गुनी है, बी की कार्य करने की गति जो सी से 3 गुनी है। अगर ये 1 है तो बी की कार्य करने की क्षमता इसकी 3 गुनी 3 है। फिर आगे कह रहा आपका यदि ए के कार्य करने की गति बी की आपकी गति की 2/3 गुनी हो, ए की कार्य करने की गति आपका बी की कितना हो? 2/3। बी की देखना आप समझना, अगर ये एक कार्य करता है तो ये 3 कार्य करेगा, 3 कार्य करता है तो ये जो है इसका 2/3 गुनी है, तो 2/3 गुनी किसका? 3 का, ये कट जाएगा। ये 2:3:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2:3:1 आ जाएगा। अब मेरी बात को गौर समझना, यहाँ पे आपका कह रहा ए 6 दिन में करता है, तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा यहाँ पे 6 दिन में, तो ये हो जाएगा आपका कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य तो ये हो जाएगा 2 × 6, 6 दिन में करता है, 6 दूनी 12 कार्य। ये कुल कार्य कितना आ जाएगा? 12 कार्य आ जाएगा। तीनों मिलके मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितना करेंगे? 2 + 3 + 1, ठीक। ये हो जाएगा आपका 6 कार्य। एक दिन में ए बी सी 6 कार्य, कुल कार्य 12, 12/6 कर देंगे, 6 दूनी 12, 2 दिन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 2 दिन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 2 दिन आपका आंसर हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट कर लेना चाहते हो तो आप ले लो। काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझा दे रहा हूँ, ठीक है। जल्दी करना, लेकिन हो गया। चलो समझते हैं, मेरी बात के बाद फिर गौर समझना। इसी को तुमको यही मेन था, हम फिर से समझा दे रहे हैं, ठीक है। कुछ है नहीं। कह रहा आपका जो आपका बी है सी से 3 गुना कार्य क्षमता है, मतलब अगर ये 1 कार्य करता है तो ये 3 कार्य करता है। फिर कह रहा जो ए है बी से 2/3 गुना करता है, बी से 2/3 मतलब 3 का 2/3 निकालेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 2:3:1 आ जाएगा। ए एक दिन में कितना कार्य? 2 कार्य, तो 6 दिन में कितना कार्य करेगा? तो 12 कार्य करेगा। 12 कार्य तीनों मिलके 2 3 5 1 6, तो एक दिन में 6 कार्य, 2 दिन में 12 कार्य नहीं करेंगे। कुछ नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आगे काफी अच्छा क्वेश्चन दिया है, सही से समझना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा आपका देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा यदि 6 आदमी या 8 लड़के किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं तो कितने दिनों में 3 आदमी और 5 लड़के उस कार्य को कर सकते हैं, कितने दिन में? देखना मेरी बात समझना। कह रहा 6 लड़के या 8 आदमी, देखना
6 लड़के बॉय और 8 आदमी 8 मैन बराबर हैं। ठीक है, यहाँ पे समझना, पहले हम यहाँ पे 6 आदमी कोई कार्य करे या 8 लड़के कोई कार्य करे वो 18 दिन में कर देगा, मतलब 6 लड़का और 8 आदमी के बराबर है। ठीक है, फिर कहा 3 आदमी 5 लड़के, 3 आदमी 5 लड़के, हम किसी लड़के से करवाएं चाहे आदमी से करवाएं, हम लड़के से कार्य करवाते हैं। चलो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 से काट लो, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 1 बॉय बराबर यहाँ पे इधर चला जाएगा तो आपका 4/3 मैन आ जाएगा। इसी को गौर से समझना, ये एकदम 6 लड़के बराबर 8 आदमी, कहा नहीं है कि 6 लड़का या 8 आदमी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते। एक मिनट गलती हो गई, ये उल्टा हमने कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, देखना कह रहा आपका 6 आदमी 6 मैन या 8 बच्चे किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। 6 आदमी करेंगे चाहे 18 बच्चे, 6 आदमी बराबर 18 बच्चे, 8 बच्चे हो गए। अब यहाँ पे 2 से काट लो, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 1 आदमी बराबर 4/3 बॉय, ये हो जाएगा। इसी को रहने दो। अब हमको कह रहा क्या, यहाँ पे कह रहा उसी काम को 3 आदमी आपका 5 लड़के कितने दिन में करेंगे। मेरी बात तो हम कार्य किससे करवाते हैं, आदमी से करवाते हैं। तो आपका कितना आदमी, 6 आदमी किसी कार्य को, सही समझना, ये आपका M1 इंटू D1 इंटू आपका, फिर यहाँ पे सूत्र होता है M2 इंटू D2, इसे सूत्र से कर रहे हैं। आपका कितना आदमी, 6 आदमी किसी कार्य को, 6 आदमी या 8 बच्चे, हम आदमी से कार्य करवा रहे हैं, तो 6 आदमी बराबर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 दिन में कोई कार्य, 6 आदमी 18 दिन में, उसी कार्य को कितना आदमी आपका 3 मैन प्लस आपका 5 बॉय कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में आपका X दिन में करेंगे। अब इन्हीं को चेंज कर लो, 6 आदमी गुणे 18 दिन में, ठीक है, बराबर आदमी को चेंज करना है, बच्चों को चेंज करना है, तो ये आपका हो जाएगा 3 मैन तो रहेंगे प्लस एक आपका 1 मैन बराबर 4/5 बच्चा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना बच्चों को चेंज करना है। 1 मिनट देख लेना, थोड़ा समझना। यहाँ पे क्वेश्चन ये सही, हम लोग आपको मैन को बदलना, बच्चे बदलना है ना, मैन को बच्चे बदलना, तो हम कहा यहाँ बच्चे मैन से करवाएंगे तो हमको उल्टा ही करना पड़ता, 4/3 हो जाता। देखना आपको यहाँ पे ये हो गया, हम चलो आदमी से नहीं बच्चे से नहीं आदमी से कार्य करवा रहे हैं, तो ये इधर चला जाएगा, तो आपका 1 बॉय बराबर आपका आ जाएगा 3/4 मैन, ये तो आ जाएगा 1 बॉय बराबर। तो यहाँ पे 1 बॉय बराबर 3/4, तो कितना बॉय है, 5 बॉय गुणे 3/4, 4 मैन, ये हो जाएगा, ये गुणे X हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम इससे मैन से, आदमी से नहीं, बच्चे से नहीं करवा रहे हैं। आदमी, जब आदमी से कार्य करवा रहे हैं तो बच्चे में चेंज करना पड़ेगा, तो यही हमने 4 इधर भेज दिया, तो 3/4 आदमी हो गया। अब इसी को हमको गौर से सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा 6 आदमी गुणे 18 दिन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ये 4 12 आदमी प्लस आपका 4 12 आदमी बटे 4 गुणे X, सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 12 और 5 15 हो जाएगा, 15, ये हो जाएगा 6 आदमी गुणे 18 दिन, ठीक है, ये हो जाएगा 12 आपका 27 आदमी बटे 4 गुणे X, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 30 27, 3 दूनी 6, यम से यम कट गया, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 चौक 16 दिन X का मान आ जाएगा। कितना जाएगा आपका X का मान, कितना आएगा 16 दिन आ जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, अगर नहीं समझ आता फिर से मैं समझाता हूँ। अब की बार कार्य बॉयज, अब की आदमी से करवाया था, अब की बार मैं इसी कार्य को बॉयज करवाऊंगा, ये वाला प्रयोग करके, ठीक है। ये हमने बच्चों से कार्य मैन से करवाया, अब की बार बच्चों से कार्य करवाता हूँ इसी क्वेश्चन में, ठीक है। देखना वो भी आपका आएगा, आंसर यही सेम आएगा, देखना। अब हम समझा रहे हैं आपको। अब की बार ये आदमी से करवाया था, अब की बार ये प्रयोग करेंगे बॉय का। तो आपका कितना 8 बच्चे कितने दिन में, 18 दिन में, तो कितना आपका कह रहा 3 आदमी मैन, और कितना बच्चे आपका 5 बच्चे, 5 बच्चे कितने दिन में, X दिन में। ये हो जाएगा 8 बच्चे गुणे 18, और ये 3 आदमी है, तो 3 आदमी को 1 आदमी बराबर कितना 4/3 बच्चे, तो 3 गुणे हो जाएगा 4/3 बॉय प्लस आपका 5 बॉय गुणे आपका X हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, 8 बॉय गुणे 18 बराबर ये 4 5 9 B गुणे X,
ये 20 से कट गया, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 दिन आपका एक्स का मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 दिन। एक्स का मान कितना आ जाएगा आपका? 16 दिन आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आगे इसके क्वेश्चन अभी बहुत अच्छे अच्छे हैं जो कि हम कल करवाएंगे, वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन। फिर आपसे हम कल मिलते हैं, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।